Dear students, we are on the same topic, that is real numbers. As I already told you, real numbers are the union of rational and irrational numbers. So I am doing the same chapter 1, class ninth, and it's the federal board syllabus. So I'm starting now exercise 1.2, as we have already finished exercise 1.1. So क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम इसका स्टार्ट करेंगे. इसमें देखें क्या है मेंशन के बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई. इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सारी रेडिकल्स की नॉलेज हो. आपको पता है ये जो साइन हम ड्रॉ करते हैं, दिस साइन इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन, और जो भी इसकी पावर है इट इज़ कॉल्ड इंडेक्स ऑफ दैट रेडिकल. और सिंप्लीफाई से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जो भी नंबर होगा उसको आपने रेडिकल साइंस के अंदर सॉल्व करके और सिंगल रेडिकल साइन की फॉर्म में आपने आंसर फाइंड आउट करना. सो वी आर डूइंग पार्ट 1 में आप देखें रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है दैट इज 6 और इंडेक्स जो है 3, द सेम इंडेक्स, और वो पॉजिटिव इंडेक्स है. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 वी गेट 36. 36 सेम सिंगल रेडिकल साइन के अंदर है और इसकी इंडेक्स 3 है. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. सिमिलरली वी विल डू पार्ट 2. In part 2 we have the same radical sign and the number and index is also same. So after simplification we get 4 4 is 16. 16 हमारा आंसर है और इसके जो वैल्यू है, जो इंडेक्स है रेडिकल साइन की, दैट इज 5, तो विच इज़ पॉजिटिव. सो दिस इज आवर आंसर 16 अंडर द रेडिकल साइन एंड इंडेक्स इज 5. सिमिलरली द थर्ड पार्ट में हमारा जो रेडिकल साइन है, वो रेडिकल साइन की जो वैल्यू है दैट इज सेम, इंडेक्स 5 है, लेकिन जो रेडिकेंट्स हैं 4 और 8 ये डिफरेंट हैं, बट हम इनको एक सेम सिंगल रेडिकल साइन में सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 वी गेट 8 4 are 32 and index is 5, same, which is positive. So this is our answer. Now we will do part 4. In part 4 we have the same property, that is कि इसके अंदर इंडेक्स तो दोनों का 4 है, लेकिन आप देखिए रेडिकल साइन के अंदर जो है वेरिएबल है, बस ये डिफरेंस है. फर्स्ट वेरिएबल इज x, इसकी जो पावर है दैट इज़ 1, और दूसरा वेरिएबल जो है दैट इसकी पावर है 3. सो अंडर द सिंगल रेडिकल साइन हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर हमारी जो है प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा, जो लॉ ऑफ इंडिसेस का फर्स्ट लॉ है, दैट इज़ प्रोडक्ट लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि अगर आपकी बेसिस सेम होती हैं तो यू कैन ऐड द पावर्स और इंडेक्स ओनली. तो हम 3 + 1 ऐड करेंगे, वी विल गेट x⁴. सिंगल रेडिकल साइन हमें मिल गया और इसकी इंडेक्स क्या है 4. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. सिमिलरली इसका जो फिफ्थ पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट रेडिकल साइन के अंडर 10 है और इसकी पावर जो है कुछ नहीं है, इट मीन्स इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल है. अगर कोई पावर ना हो तो आपको पता है कि रेडिकल साइन इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1/2. लेकिन जो सेकेंड रेडिकल साइन है इसकी जो इंडेक्स है दैट इज़ 3, ठीक है, और रेडिकल 11 है. तो हम इनको अगर मल्टीप्लाई कर भी लें तो हमारे जो इंडेक्स हैं वो उनकी वैल्यू डिफरेंट है. सो हियर वी राइट दैट द प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स आर नॉट एप्लीकेबल. सो वी कांट सॉल्व दैट पार्ट. नाउ अब आप 6 पार्ट पर आ जाएं. इन 6 पार्ट सी x⁻7 अंडर द रेडिकल साइन एंड इंडेक्स इज 4 डिवाइडेड बाय x⁵ एंड अंडर द रेडिकल साइन इंडेक्स इज 4. यहाँ पर आपका जो हमारी लॉज ऑफ इंडिसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग जो सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज़ क्वोशिएंट रूल. हम क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे. क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हों तो जो हमारा डिवाइज़र है उसकी जो इंडेक्स है उसको हम जब ऊपर लेकर आएंगे तो वो उसकी जो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा. सो वी विल डू कि x⁻7 डिवाइडेड बाई x⁵ बेसिस आर सेम, बट जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी एंड 7 - 5 वी गेट x². इंडेक्स इज सेम 4. सो द आंसर इज क्वेश्चन इज सॉल्वेबल. सो हमारे पास सिंगल रेडिकल साइन भी आ गया और हमारी जो है वो वैल्यू 4 भी सेम आ गई. सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. अब आप 7th पार्ट पर आ जाएं. इन 7th पार्ट रेडिकल साइन के अंडर 5000 डिवाइडेड बाय ओनली 5.
लेकिन दोनों की इंडेक्स सेम है, दैट इज़ 3। तो ये भी सॉल्वेबल है। हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से कि 5000 को 5 के साथ अंडर द सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन हम डिवाइड करेंगे 5 का टेबल से, 5 वन 5 एंड 000। सो हमारे पास 1000 आ गया एंड इंडेक्स की सिंगल इंडेक्स के अंदर इसकी जो इंडेक्स है दैट इज़ 3। सो हमारा आंसर यही होगा, 3 इंडेक्स रेडिकल साइन इज सिंगल एंड आंसर इज under the radical sign we get 1000. After this we will do 7th part. So in 7th part there is 500 under the radical sign, index is 2, divided by 5 under the radical sign and index is 2. So we have the same value of index, so we will write in a single index sign 500 divided by 5 and we get 5 ones of 5, we get 100. So under the radical sign we get the, after simplification we get 100 and the index of that radical sign is 2. So this is the final answer, but its 8 part is not solvable बिकॉज इसमें इनके जो इंडेक्स है ये डिफरेंट है, एक में 2 है एक में 3 इंडेक्स है और जो रेडिकेंड्स हैं वो भी डिफरेंट है। सो द प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल इज़ नॉट एप्लीकेबल हियर, तो हम इस पार्ट को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। नाउ we will start question number 2. In question number 2 the question is, write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify if possible। यानी अगर पॉसिबल हो तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को इक्वलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप देखें 2016 और इसकी इंडेक्स है 2/3। ठीक है, हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी 2 इंटू 1/3 करके लिखेंगे, क्योंकि जो 2 पावर है 216 की पावर 2 है और रेडिकल साइन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में तो 1/3 जो है इसका थर्ड रूट के इक्वल है। अब आप 216 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 216 मल्टीप्लाई बाय 216, तो ये इसकी पावर 2 है, तो यू विल गेट 466 56 और इसका थर्ड रूट है। तो यही इसका आंसर है, क्योंकि हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बेसिकली रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना और वो हम कर चुके हैं, तो यही इसका फाइनल आंसर। नाउ कम ऑन द सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट 29 रेज़ टू पावर 1/2। तो आपको पता है कि जो रेडिकल साइन होता है इसकी वैल्यू ही 1/2 के इक्वल होती है, तो हम इसको जब रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, 29 इन द रेडिकल अंडर द रेडिकल साइन। तो यही हमारा आंसर होगा। दिस इज वेरी इजी पार्ट, बहुत इजी पार्ट था ये। अब आप इसका थर्ड पार्ट देखें तो इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, तो इसमें आप देखें इसकी जो इंडेक्स है 1/5, इट मीन्स इसके न्यूमिनेटर पे भी अप्लाई हो रही है और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई हो रही है। तो हम इसको जब रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 की जगह हम इसकी इंडेक्स 5 शो करेंगे, रेडिकल साइन ड्रॉ करके हम इसकी इंडेक्स 5 शो करेंगे। तो ये इस तरह से हम इसको एक सिंगल रेडिकल साइन में कन्वर्ट करेंगे तो भी इसकी सेम इंडेक्स है, तो हम इसको 5 शो करेंगे। तो यही इसका फाइनल आंसर। अब आप इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं तो 216 सेम पार्ट है जैसे फर्स्ट पार्ट था, लेकिन इसकी पावर यहाँ पे नेगेटिव है -2/3। तो -2 को इनसाइड रखिए तो 1/3 हमारे पास बचता है। इट मीन्स रेडिकल फॉर्म में जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो रेडिकल साइन है उसके ऊपर 3 आ जाएगा, इंडेक्स 3 होगा क्योंकि थर्ड रूट है। तो -2 जो नेगेटिव फॉर्म है हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 46656। ठीक है, हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 रेज़ टू पावर 1/3। तो ये इसका थर्ड रूट है। तो ये तो बहुत ही इजी पार्ट है, क्योंकि जब आप रेडिकल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 शो कर रहा है कि इसकी इंडेक्स जो है वो 3 है अंडर द रेडिकल साइन एंड वी गेट 1000। दिस इज़ द आंसर। आफ्टर दिस पार्ट 6 पार्ट 1/39। तो इसकी पावर 1/2 है, तो ये शो कर रहा है कि 1 जो है ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अप्लाई हो रहा है। तो जब हम रेडिकल साइन शो करेंगे, आप इस पर 2 लिखें या ना लिखें, ये आपको पता है कि ये जो साइन होता है इट इज़ ऑलवेज 1/2 के इक्वल ही होता है। आप 2 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो 39 जो इसका डिनोमिनेटर है इस पर भी रेडिकल साइन ड्रॉ करेंगे तो इसका इंडेक्स भी 2 होगा। जब सेम इंडेक्स है तो हम एक सिंगल रेडिकल साइन ड्रॉ करके एक ही बार हम 2 लिख सकते हैं।
और जो इसकी फ्रैक्शन है 1/39, उसको भी हम एक ही रेडिकल साइन के अंडर लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा 6 पार्ट फिनिश हो गया। हमारा क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3।